ढोल गमार शुद्ध पसुनारे, ये हैं सकल तारना के अधिकारी। ये बात समुद्र से जब रास्ता मांगने के लिए भगवान राम गए तो रास्ता नहीं दिया समुद्र ने, वह रास्ता नहीं दिया। जब लक्ष्मण बाण शासन आनो, भगवान राम ने कहा, तब वह एक सीधे साधे व्यक्ति की तरह आ गया। आज वही काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान के साथ करना पड़ेगा। वह 2-4-6 महीने पर, साल भर पर उसे कुछ पीटना पड़ेगा, उसको कुछ, वह लाश का भूखा है, वह अपने नागरिकों को तो महंगाई से मार रहा है, लेकिन उग्रवादियों को, आतंकवादियों को भेज रहा है। कल हमारे एक डीएसपी, 2 सेना अधिकारी, एक जवान, एक बहुत बड़ा डॉग था, वह शहीद हो गया। इसके लिए मोदी जी कहते हैं हम घुस के मारेंगे। कितने लाशों के बाद आप घुस के मारिएगा? कितने लाश उठाने पड़ेंगे तब आप घुस के मारिएगा? बताना पड़ेगा देश को। आपके नाक के बाल, आपके हृदय, आपका छोटा भाई, गृह मंत्री अमित शाह जी कहाँ हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी कहाँ हैं? आप हजोई गए कि नहीं? आप नहीं जाने वाले हैं। आप दिल्ली में मोदी जी का परिक्रमा करते रहिए, आप मोदी जी का परिक्रमा करते रहिए। आप आज क्या हालत है जम्मू कश्मीर का, उस पर बयान तो दीजिए। जो ही बयान होता है आपको कुछ तो बोलिए। हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम मोदी जी के कितने लाश गिरेगी, कितने हमारे जवान को शहादत देना पड़ेगा, तब आपका आँख खुलेगा, तब आप घुस के मारेंगे। ये बताइए देश को। आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो अपना फिलॉसफी बंद कीजिए। देश की जनता आपसे पूछ रही है, आपका व्यवस्था 9 वर्षों में क्या हुआ जम्मू कश्मीर में? कितने हमारे प्रत्येक दिन दिखाई पड़ता है आतंकवादियों की संख्या और सेना की संख्या दोनों बराबर हताहत होते हैं। आपका 203 असॉल्ट राइफल कहाँ गया? आपने जो अमेरिका से लिया वह कहाँ गया? हमारे सैनिक जवानों को, अर्धसैनिक बलों को जो जम्मू कश्मीर में है उनको क्यों नहीं दिया? और असली बात तो यह है, वहाँ पर बुरहान वानी के समर्थक बैठे हुए हैं, बुरहान वानी के समर्थक बैठे हुए हैं, नासिर मलिक का आदमी बैठा हुआ है। उन लोगों पर तो कार्रवाई आप करवे नहीं करते हैं। आई मुफ्ती महबूबा और फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और लोग आतंकियों को, अपराधियों को, जिहादियों को वहाँ पर प्रोटेक्शन देते हैं। और सीधा सीधी कहा, संसद के भवन में कहा, जो पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से युद्ध करो, तो ऐसे लोगों पर FIR नहीं होगा। क्योंकि आपके तो गृह मंत्री आपके दिल की बात करते हैं, आपके नाक के बाल होते हैं। जो भारत विरोधी बात करता है उस पर एक पहला प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। लेकिन आप तो प्राथमिकी दर्ज करना तो मुश्किल बात है। आपके द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकता है। आपके द्वारा एक ही काम हो सकता है
वह मनीष सिसोदिया का ब्रेन मैपिंग करो, DNA टेस्ट करो। और मनीष सिसोदिया का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी शीश महल बना लिया, क्या 100 करोड़ का। एक मुख्यमंत्री जो सड़क पर आंदोलन करता था और एक NGO चलाता था, कितना बड़ा भ्रष्टाचार का मिसाल पेश किया है। और आज आप जम्मू कश्मीर में आप जाइएगा, क्या क्यों गृह मंत्री जाएंगे वहाँ जम्मू कश्मीर, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हमको ये आपसे पूछना चाहते हैं। जो आपको बताना पड़ेगा, हमारे जवान, हमारे DSP, हमारे सेना के अधिकारी क्यों शहीद हुए, आप कहाँ थे। DSP या सेना अधिकारी आगे जाता है, वहाँ का स्थानीय आतंकवादी जो है वह घात लगा करके हत्या करता है। वहाँ का स्थानीय जो जिहादी है, जो हिंदुओं का ज़मीन कैप्चर करके बैठा हुआ है, आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जो जिसको अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से, विदेश से, कहाँ से फंडिंग होता है, वह व्यक्ति वहाँ पर और आपके आँख में आँख डाल करके मुफ्ती महबूबा फारूक अब्दुल्ला जी बोल रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आप कार्रवाई नहीं करेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं करोगे, आप क्यों गिरफ्तार किया नासिर मलिक को, उन पर केस चल रहा है, उसको काहे ने फांसी हुआ, कितने हत्या सैनिक जवानों का और वहाँ के अर्धसैनिक बलों का हुआ है उनके द्वारा, और फांसी नहीं देना है तो छोड़ दीजिए, रिहाई कर दीजिए। आपको कार्रवाई नहीं करना है, आप मौन धारण कर लीजिए। एक अपराधी को प्रोटेक्शन देने के लिए 1000 वहाँ पर बैठा हुआ है। एक अपराधी को प्रोटेक्शन देने के लिए ये जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आकर बसे हुए हैं, ये सभी के सभी वहाँ पर जो हिंदुओं का ज़मीन पर कैप्चर करके बैठे हुए हैं, उन्हीं लोगों के प्रोटेक्शन से आतंकवादी जिहादी हमारे सैनिक जवानों पर हमला करते हैं मुँह छुपा कर। लेकिन आप तो और आपके गृह मंत्री जी वहाँ कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन यहाँ आकर के बोलते हैं हम घुस के मारेंगे, हम अक्साई चिन्ह, ये अमित शाह जी कहते हैं हम अक्साई चिन्ह हमारा है, POK हमारा है, हम लेके रहेंगे। कब लेके रहिएगा, हमारे तो जवान को शहीद हो जाते हैं, DSP रैंक के पद DSP शहीद हो जाता है, सैनिक अधिकारी शहीद हो जाता है, और आप अपना दूसरी बातों पर अपना बात बयान दे दिए, बस खेला ख़त्म। आज मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री से अपील करता हूँ, आप जाइए जम्मू कश्मीर के राजौरी में, और आपको देश को बताना पड़ेगा जो हमारे जवान शहीद क्यों हुए, आपको बताना पड़ेगा। जो आतंकवादी मरे, चाहे हमारे देश के सेना अधिकारी मरा, आप क्या करते थे। आपको G20 की मीटिंग में आप ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा, इसलिए सो गए थे। देश में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, आतंकवादी पैर पसार रहा है, और हम गृह मंत्री के साथ बैठे हुए हैं। और गृह मंत्री जी, दिल्ली के गृह मंत्री बना दीजिए उनको, जम्मू कश्मीर का गृह मंत्री को हटा दीजिए, वहाँ के राज्यपाल को भी हटाइए। वहाँ के राज्यपाल जो है ना, उनके वहाँ के राज्यपाल को भी हटाइए, वे कोई काम के नहीं हैं। जब मुफ्ती महबूबा, जब गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, मुफ्ती महबूबा की बहन या मुफ्ती महबूबा जो मुख्यमंत्री रही है, उनकी बहन को क्या इन्हीं को अपहरण कर लिया गया था आतंकवादियों के द्वारा।
उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय में वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। राजमोहन गांधी जी को शायद भेजा गया था वहाँ पर राज्यपाल बना के। 1 महीने में, 8 दिन में, 5 दिन में 300 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। 300 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। आप तो हाथ पर हाथ दे करके अब फिलॉसफी दे रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं और अपना चेहरा चमका रहे हैं। देश की जनता आपसे पूछना चाहती है, वीपी सिंह के समय में 300 आतंकवादियों को 5 दिन में मार दिया गया। आप साल भर का कहानी बताते हैं, 2 साल का कहानी बताते हैं, 300 साल का कहानी बताते हैं, आप 2 वर्ष का, 2 महीने का घटना बताते हैं। 24 घंटा में कार्रवाई होनी चाहिए, 24 घंटा में कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे भी हो इसका बदला लिया जाना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी को भेजिए, नहीं तो कहिएगा घर चले जाइए, दूसरे व्यक्ति को बनाइए, वहाँ के राज्यपाल को भी हटाइए। ये लोग सत्ता चलाना इतना, ये फूल का सैया नहीं है सत्ता। फूल का सैया कुछ लोग बहुत समझ रहे हैं, वहाँ घोटाला कर लीजिए। चंद्रबाबू नायडू थे ना मुख्यमंत्री, कितना राग दुआब था। अब सत्ता संकट तो अभी जेल में है, अब जाकर पूछिए। सत्ता में बने रहना लेकिन शिथिल हो जाना। वहाँ के राज्यपाल को बदलिए और गृह मंत्री को बदलिए और हम सख्त एक्शन की आशा भारत की जनता कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे सख्त संदेश आपको पाकिस्तान को देना पड़ेगा। चाहे आप ड्रोन जो खरीदे हैं, प्रेडेटर ड्रोन या इजराइल का या 203 का असल्ट राइफल का जो है, उसका कारनामा करके दिखाइए। हम और ये बताना पड़ेगा आपको, भारत की जनता को, हमारे जवान क्यों शहीद हुए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं, इसके लिए आप कौन जिम्मेवार हैं, उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए। थैंक यू।